दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर परवेज़ रहमान। मैं आज खान सर के मुद्दे पर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता होगा, खान सर पटना वाले, खान सर जीएस वाले। जी हाँ, ये वही खान सर है जिनकी फॉलोइंग 92 लाख यानी कि 92 लाख है। ये वही खान सर है जो ज़मीन से उठे हुए हैं, जो बहुत गरीबी देखे, बहुत मजबूरी देखे और आज इतने बड़े शिखर तक पहुंचे। यूट्यूब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, लेकिन हम अपने आप को नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ हमेशा आजमाते रहे। जब जब उन्हें मौका मिला, कभी मोदी रोजगार दो के मुद्दे पे आए और उस मुद्दे को लेकर चलते रहे। ठीक है, इसी तरीके से ज्वलंत मुद्दों को लेकर बराबर आते रहे, आक्रामक रूप में दिखते रहे। अब जब इनकी फॉलोइंग्स काफ़ी हो गई, तो अब इन्होंने और ज़्यादा फॉलोइंग्स पाने के लिए, हो सकता है लॉकडाउन के बाद जब इनके पास आज के डेट में 92 लाख यानी 92 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अब इनके मन में है इससे कई गुना ज़्यादा पाने की आस। और शायद इसी आस में वो ये गलती कर बैठे। शायद अभी गलती कर बैठे या ये गलतियाँ पहले से करते आ रहे, वो तो नहीं पता। अब जो पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं, काफ़ी सारी वीडियो जिसमें ये अमित सिंह नाम बता रहे, तो कहीं पर ये खान सर कह रहे कि खान तो टाइटल है, अमित सर ही नाम, अमित सिंह नाम। मुद्दा खान सर का या अमित सिंह का नहीं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट, हिंदू हो या मुस्लिम या सिख या क्रिश्चियन या ईसाई, वो हर टीचर से पढ़ता है। हम भी मुस्लिम हैं, हमने हिंदू से ही पढ़ा, मुस्लिम से ही पढ़ा। हमारे भी कॉलेज में स्टूडेंट हैं और हर जगह वो भी हिंदू से पढ़ के आते हैं, मुस्लिम से पढ़ के आते हैं और हर समाज के वर्ग के शिक्षकों से पढ़ के आते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा विवादित बातों को रखने का है। जब वो इस तरह की बातों को रखते हैं कि 18-19 बच्चे पैदा करता है मुस्लिम, जब वो ये बातें करते हैं कि जब 18-19 बच्चा पैदा करेगा तो उसके लिए कौन सा रोजगार सोचेगा, किस तरह से अच्छी शिक्षा सोचेगा। इसीलिए अंततः करेगा तो क्या करेगा, बकरा काटेगा, पंचर साटेगा। तो ये बहुत गलत तर्क है। इस तरह की बातें उन्हें बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बोली उन्होंने। इसके बाद जब मुद्दा उठा, फिर उन्होंने ऐसे उदाहरण भी दिए जिसमें कहा कि सुरेश अगर जहाज उड़ाता है समाज पढ़ाते हुए, तो कहा कि सुरेश जहाज ही उड़ाता है। लेकिन अब्दुल अगर जहाज उड़ाता है तो अब्दुल जहाज उड़ाता नहीं, जहाज को बम से उड़ाता है। तो इस तरीके के विवादित बयान उन्होंने दिए। और इसके बाद भी यहीं तक नहीं रुके, इसके अलावा जब बाद में जब ये मुद्दा इनाम खान तो उन्हें एक अपनी चीज और पहचान पूछना के चाह सामने जरा लाना बताइएगा। था, नहीं लाना था, ये बहुत बड़ा पटना में मुद्दा खान नहीं सर था। है, मास्टर साहब लेकिन पढ़ाते उन्हें हैं। 2 कदम आगे बढ़कर ये बोलना चाहिए वो था। बोले हैं, मेरा वो उद्देश्य ये पढ़ाते नहीं था। पढ़ाते मैंने पिछली कि वीडियो में भी ये बात मुसलमान कही। 18-19 को उन्हें बच्चा अपने पैदा उद्देश्य करता को है तो सामने क्या लाना करेगा, चाहिए था, कहना चाहिए था पंचरे कि ने ऐसा मेरा बनाएगा, उद्देश्य नहीं था। मीठे मांस ने लेकिन फिर काटेगा। उन्होंने तो सूरह फातिहा पढ़ आप के लोग सुनाया, शौक से ये सब काम करते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ मजबूरी के है? सुनाया। बहुत ऐसे लोग हैं जो स्कूल की फील्ड में, एजुकेशन ना की फील्ड में, शौक है और कॉलेज ना की फील्ड में, मजबूरी है। सरस्वती पूजा भी होती है, ये ईद भी जो मनाते है हैं, बकरीद भी होती है, पहले के सभी तरह दौर के में ये त्योहार, सब होता था। रक्षाबंधन भी होता है। खुद जब मेरे से एजुकेशन अभी आया है लोगों के बहुत अंदर सारे त्योहार में, में बंदूकें भी जागा है सब लोग, में साथ। तो 2 बच्चा या 3 इसीलिए बच्चा के मुद्दा बाद ये वो नहीं खुद है ब कि खुद जो उनका है नाम स्टॉप अमित कर सिंह देता है या कि खान सर। कम बच्चा होगा इस तो मुद्दे अच्छा पर जाने का एजुकेशन कोई मिलेगा, मानने का अच्छा कभी नहीं पढ़ाई बनता लिखाई है। मिलेगा, अच्छा लेकिन संस्कार मिलेगा। लेकिन ज़्यादा जिस बच्चा तरीके से रहेगा इसको तो नहीं विवादित सही रूप रहेगा। दे दिया आज में गया है, 19-18 बच्चा होता है क्या? आज नहीं, आज उन्हें नहीं सामने होता है। आकर के अपनी पिछली कई हुई गलत बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ये मानना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए हैं, चाहे समाज पढ़ाते हुए अब्दुल और सुरेश का उदाहरण देकर बताया हो कि अब्दुल जहाज चलाता नहीं, अब्दुल जहाज को बम से उड़ाता है और सुरेश जहाज चलाता है। इसके बाद जब फ़िलिस्तीन का एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए ये कहा कि 18-19 बच्चे पैदा होंगे तो क्या करेंगे, और जब उस तरीके से समझाते हैं, करे बकलो तो करेगा क्या, पंचरे साटेगा ना या बकरा ही काटेगा। तो इस तरीके की बातों को उन्हें नहीं बोलना चाहिए। क्या सिर्फ मुस्लिम ही है जो पंचर साटते हैं? आप अगर जाएं तो दक्षिण में देखेंगे, मुस्लिम ही की तरह से गैर मुस्लिम भी बकरा भी काटते हैं, पंचर भी साटते हैं। क्या कोई नई बात नहीं है? अगर उनको इस तरह का पूरा ज्ञान नहीं है तो ये उनकी कमी है, इसके लिए दूसरे जवाबदेह नहीं है।
जहाँ तक सवाल लाइव टीवी का है, दी लाइव टीवी, मिस्टर अब्बास हफीज़ का, तो उन्होंने गलत नहीं कहा। उनका ये ब्लेम लगाना कि लोग बस सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, उसमें उन्होंने कई बातें जोड़ी कि जैसे खान सर की गर्लफ्रेंड कौन है, खान सर की 2 शादियाँ हो गई, खान सर कौन है, खान सर कहाँ से हैं, इस सब तरह की बहुत सारी बातें। मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं, खान साहब का मुद्दा इस 92 लाख को क्रॉस करके कई करोड़ में जाने का ख्वाब है और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनको एक चीज़ फिर भी याद रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज अ टीचर, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन इंडियन, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि कंधार में मौलाना मसूद अजहर के लिए किया गया था कि हाईजैक प्लेन को, बिल्कुल सही। कोई भी मुसलमान इसका समर्थन नहीं करता, न इंडिया में न पूरे इंटायर वर्ल्ड में, कोई भी नहीं करता, ना अब्बास हफीज़ और चाहे कोई हिंदू भी नहीं करता इस चीज़ का सपोर्ट, कोई नहीं करता। इसी तरीके से जब उन्होंने बात कहा कसाब के बारे में, ठीक है, अजमल कसाब के बारे में, तो उसका सपोर्ट भी कोई नहीं करता। जब उन्होंने इसी तरीके से कहा उसामा बिन लादेन के बारे में, उसका भी सपोर्ट कोई नहीं करता। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब ISIS की बात होती है, मतलब आईसिस की, तो उसका भी सपोर्ट कोई मुसलमान नहीं करता। और इसी तरीके से जब बात आज इजराइल और पैलेस्टाइन की हो रही है, तो इसके मुद्दे को उन पे छोड़ दिया जाए। उसमें आम हिंदू, आम मुसलमान को लपेटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से दहशत या फिर एक तरीके से कह सकते हैं आप आपस में रंजिश और नफ़रत फैलाने का कारोबार है। इससे दूर रहना चाहिए। आज उनकी थीम बदल गई है। आज मुझे पूरी तरह से यकीन है उनकी थीम हो चुकी है कि सब्सक्राइबर को लाख से कन्वर्ट करके करोड़ों में शिफ्ट करना। करोड़ तो हो ही जाएगा वेरी सून, वेरी वेरी सून। लेकिन अब उनका ये ख्वाब है करोड़ों में जाने का। तो करोड़ों में जाने के लिए भैया आप ऐसे भी जा सकते हो। यू आर डूइंग वेरी वेल जॉब, very good job, very good pattern, very good ideology, very good examples. You're just giving. I just also follow you. I, Dr. Mohammed Parvez Rahmani, also follow you. I'm just a fan of you. मैं भी आपका अच्छा दोस्त हूँ। मैं हमेशा आपके अक्सर वीडियोस देखता हूँ। And you have very good logical sequence just to understand about things. किसी चीज़ को समझने का and just to give suggestion to understand anything. किसी चीज़ को समझाने के लिए जो सजेशन देते हैं आप, वो भी बहुत अच्छा तर्क है आपका, किसी को पसंद आता है, मुझे भी। और लेकिन इस सब तरह की गलत चीज़ नहीं। अभी देखिए अभिनय सर ने क्या कहा आपके बारे में कि एक एक नपातुला शब्द बोलना चाहिए। और मैं बहुत और यूट्यूबर्स हैं जिनको देखता हूँ, चाहे हिमांशी हों उनको भी देखता हूँ, चाहे विपिन सर हों मैथ वाले, मैथ मस्ती, उनको भी देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ, और भी कई हैं बड़े यूट्यूबर्स, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा नॉलेज है, अच्छा स्किल है, अच्छा पैटर्न है, अच्छा ढंग है, अच्छा स्किल है उनका। कोई भी लाइक करता है, आई ऑल्सो लाइक हिम, एवरीवन लाइक हिम। तो आपको तो काफ़ी तेज़ी में लोग लाइक कर रहे हैं, तो इस सब तरह के गलत एग्जाम्पल की ज़रूरत क्या है सर? जस्ट बी पैशनेट एंड जस्ट गिव रियल फैक्चुअल एग्जाम्पल्स बट नॉट हेट्रेट एग्जाम्पल्स प्लीज़। किसी एक कम्युनिटी को, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की, अरे ये पाकिस्तानी तो करते ही है ऐसा, तो अब इंडियन भी ऐसा करे क्या? आप बोलते हैं भारत माता के आंचल को जो ऐसा करेगा, भारत माता के आंचल को कभी किसी ने गिरने दिया है क्या? बताओ ना आप, कभी नहीं। आज तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इंडिया बहुत आगे है। मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ, 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उस टाइम का आप देख लो, उस टाइम भी पाकिस्तान को 2 टुकड़े ऐसे कर दिए गए कि एक टुकड़ा तो बांग्लादेश बन के रह गया। तब जब टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, जब इस तरीके की आर्मी नहीं थी, जब इस तरीके का अफोर्डेबल सारी सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज तो इंडिया बहुत आगे है, डेफिनेटली दूसरे कंट्री भी आ गए, लेकिन हम हमेशा इस बात में यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि अगर आज फिर अगर ऐसी नौबत आई, इंडिया लड़ने को आगे नहीं आता,
लेकिन अगर इंडिया से कोई लड़ने आए तो इंडिया पीछे पाँव करने वालों में भी नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना इंडिया जानता है, और हर इंडियन और मुस्लिम भी, हर मुस्लिम बल्कि हर जाति, हर धर्म से ऊपर उठ करके हर एक इंडियन, हर एक हिंदुस्तानी कहलाने में फ़ख्र महसूस करता है। और यही डायलॉग मुझे आपका बहुत पसंद आया था जब आपने कहा शिक्षक वर्ग से हूँ। शिक्षक वर्ग यानी पढ़ाने सबसे अच्छा वर्ग, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपने कहा हिंदुस्तानी, दिस इज़ वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। आई जस्ट सैल्यूट फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस टू यू। तो मैं आपको इसके लिए सैल्यूट तक मैंने किया पहले, और अब भी कर रहा हूँ उसके लिए। लेकिन प्लीज़ इस सब तरह के ऐसे एग्जाम्पल्स कभी मत दीजिए जो आप दिए हैं। जैसे भी दे दिए उसको रिमूव कीजिए, उससे बैकअप लीजिए। अपनी इस कहे गई बात के लिए सॉरी बोलिए और कहिए नहीं सोचा, नहीं समझा, बोल दिया, ऐसी कोई इश्यू नहीं था। अभी जो वीडियो कट लगाई गई है मेरे खुद के इस वीडियो में जो मैंने लगाया है, जिसको आप सुनेंगे, जिसमें आप एक सवाल के जवाब में एक बच्चे को बता रहे हैं कि तुम यहाँ पे होता तो नोच दिया जाता, तो अच्छा है कि तुम ऑनलाइन सवाल कर रहा है, नहीं तो नोच दिया जाता। व्हाट इज़ दिस? एक टीचर इतना मिसबिहेव नहीं कर सकता किसी के साथ। आई एम ऑल्सो अ टीचर एंड जस्ट हैव बिलीव दैट आई एम नॉट just quarreling with anyone, the student, with like that features that you are showing here. उस तरीके से मैं भी कभी किसी बच्चे से नहीं लड़ सकता और कोई टीचर नहीं लड़ सकते। तो आपकी जो स्किल है, जो क्वालिटी है, जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जो नॉलेज है, जो सब्सक्राइबर है, सब बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा डे बाय डे। आपके लिए अच्छी विशेष है मेरे लिए। मैं आपका एक अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस सभी विवादों को ख़त्म करते हुए जल्दी से जल्दी लौटिए और आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए सर। उन लोगों को मौका बिल्कुल नहीं दीजिए, बिल्कुल नहीं, कि इस सब तरह की न्यूज़, इस सब तरह के चैनल्स, इस सब तरह के सारे यूट्यूबर्स इस तरह से आपको कैश करें। प्लीज़ जाने दीजिए। आप उन्हें बोल दीजिए वैसे एग्जाम्पल से दूर रहना है आइंदा के लिए, कम से कम जो हो गया उसको जाने दो, ठीक है सर। चलिए, हैव अ गुड नाइट, बेस्ट विशेस फॉर यू। और ये सुनिए खान साहब ने कैसे अच्छी बातें बताई, कैसे बताया, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। और इसी के साथ आपका होस्ट एंड दोस्त परवेज़ रहमानी फिर एक नए मुद्दे के साथ एक नई वीडियो में फिर दिखेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।